तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाने वाले क्लास 10th ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। इसमें केवल आप एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, वो है ट्राइगोनोमेट्री वैल्यूज। ट्राइगोनोमेट्री वैल्यूज याद रखने के बाद आप इस चैप्टर को एकदम आसानी से बना सकते, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप सबसे इजी वे यानी सबसे आसान तरीका से बना सकते हैं। देखिए कैसे। अब समस्या ये है कि इसको याद कैसे रखेंगे। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इस पर कि इसका याद करने का ट्रिक क्या होता है। अभी हम क्लास में सिर्फ यह बताएंगे कि आप केवल साइन का मान याद रखें, बाकी मान अपने निकल जाएगा यानी याद हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, साइन का भी मान याद करने का एक जबरदस्त तरीका यह है, जीरो है ना, जीरो से लिखना है तो यहां भी वही काम करें। देखिए ये तरीका है सिर्फ याद रखने का। √0 देखते जाइए कितने पार्ट में जाना है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। तो ऐसे रूट के अंदर लिखते जाइए, √0 √1 √2 √3 √4 भैया, और सबको 2 से डिवाइड करते जाइए, आपका साइन का मान आ जाएगा। कीजिए जरा। √0 का मान 0 होता है, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, तो 0 आएगा। इसका काम तमाम। आइए, √1 का मान 1 होता है, उसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 1/2। कितना आएगा, 1/2। समझ रहे हैं ना। √2 इस पर ध्यान देना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा। आप पढ़े होंगे √2 इंटू √2 क्या होता है भाई, 2 होता है। इस 2 को यदि लिखेंगे √2 इंटू √2 तो ऊपर एक √2 नीचे कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे √2 बचेगा। इसका मतलब 45 का मान कितना आएगा, 1/√2 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये देखिए √3/2 60 का मान, साइन 60 का मान आएगा √3/2। साइन 90 का मान कितना आएगा, देखिए जरा। √4 का मान 2 होता है, नीचे 2 ऑलरेडी है, 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। साइन 90 का मान 1 होगा। अब हमें लगता है कि यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं बचा। इसका मान 0 हो गया, खत्म। इसका मान 1/2 हो गया, खत्म। इसको 2 को लिखे √2 गुना √2, 1 √2 से 1 √2 खत्म, बचा 1/√2। तीसरा खत्म, 1/√2। चौथा में रूट से कुछ बाहर नहीं हुआ तो नहीं, √3/2 एकदम राइट है। चौथा में √4 का मान 2 होता है, 2/2 1 हो जाएगा, तो साइन का मान कंप्लीट हो गया। बताइए जरा, अब साइन का मान जिंदगी भर याद रहेगा ना, कभी भूल पाएंगे क्या, नहीं भूल पाएंगे। कॉस का मान लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, यदि आपके पास साइन का मान याद हो तो इसका उल्टा चलता है कॉस का मान। उल्टा मतलब क्या, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, वापस आते जाएंगे। आइए यहां से स्टार्ट कीजिए, क्या लिखाएगा भाई, 1 लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। यानी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। आगे cos 30 का मान √3/2, एकदम मजे से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। cos 45 का मान, 45 के कंडीशन में दोनों सेम होता है। देखिए तो ऐसे लिखे, क्या ज्यादा अच्छा लगे, हो सकता है, बताइए। ऐसे लिखी जा, वैसे सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे क्या, इधर आएंगे 1/2। चलिए वैसे अच्छा दिख रहा है तो वैसे लिखिए 1/2।
इस पर लास्ट में 0। अब एक बात और ध्यान दें, देखते जाइए। 10 का मान निकालने के लिए क्या बोले, 10 का मान निकालने के लिए tan थीटा बराबर याद रखना पड़ेगा sin थीटा बाय cos थीटा। इसको प्रूफ भी करेंगे, आप लोग टेंशन ना लें। इसमें एक बात और ध्यान दें, देखिए जरा, किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग देंगे, क्या बोले, किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनाइट अपरिभाषित होगा। क्या बोले, हिंदी में बोल सकते अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा। यदि 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, एक ही से नहीं, किसी भी संख्या से, उसका मान हमेशा 0 होगा। ठीक है ना। अब ध्यान रखें, साइन बटा कॉस 10 होता है, भाग देंगे 0/1, 0/1, 0 बाय समथिंग बराबर 0, 10 का मान 0। इसको भाग देंगे, सीखिए नीचे 2 2 कट जाएगा नीचे, तो बचेगा कितना, 1/√3। अब भाग देकर देख लीजिए, एक हम सिखा देंगे, आप टेंशन ना लें। यहां भाग देंगे, सेम है तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। अरे 1/√2 से भाग देंगे 1/√2 में, कट जाएगा तो 1 बचेगा ना। आइए जरा इसको सिखा दे क्या, देखिए 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला बचेगा √3। 1/0 नीचे यदि 0 होगा तो मान आएगा अपरिभाषित। एक हम यहां सिखा देते हैं, 1/2 को भाग देना, यहां देखिए, यहां इस पर नजर दीजिए, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। या तो इसको गुना में लेके चल जाइए उल्टा के, या देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, 1/√3। तो यहाँ वही काम किए, 1/√3 लिखे, एकदम इजी वे में, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। टेंशन ना लीजिए, ना क्वेश्चन बनाते समय, ना फॉर्मूला याद करते समय। इससे आसान दुनिया का कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। आइए जरा, याद करने का सबसे अच्छा मेथड, 10 यदि समझ गए होंगे तो कॉट कुछ नहीं करेंगे, उसका उल्टा। उल्टा क्यों लिखते हैं, 8.3 जब पढ़ाएंगे, 8.3 अध्याय 8.3 जब आपको पढ़ाएंगे, समझ में आ जाएगा ये उल्टा पुल्टा होता क्यों है। आइए जरा, अभी आप सिर्फ याद रखें, 10 का उल्टा करते जाइए। उल्टा मतलब इनफिनाइट, अपरिभाषित यहां लिखेंगे। इसको लिखने का मतलब आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित यहां लिख देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये संकेत का मतलब ये है, इस संकेत का मतलब अपरिभाषित है। उल्टाते जाइए, √3 यहां आएगा भैया, 1 यहां आएगा, इधर आते जाइए 1/√3 यहां आएगा, यहां 0 आएगा। अब याद रखिए, इसको मत खत्म कर दिया जाए साइन वाली बात को। अब सेक को सेक में देखिए, सेक जो होता है ये सेक थीटा, वो कॉस का उल्टा होता है, 1/cos थीटा होता है, या cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सब चीज बताएंगे, आप लोग घबराए नहीं, एकदम टेंशन रखें, टेंशन फ्री करके देखते जाए बस। कॉस का उल्टा सेक होगा तो एक का उल्टा, भैया ए भैया जरा देखिए, अच्छा ये बच्चा जो है बहुत बदमाशी कर रहा है, ये देखिए, ये चलिए देखिए, चलिए छोड़िए इसको, कहाँ तक गए थे, यहां तक आए थे। आइए जरा नेक्स्ट, सेक और कॉस एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, एक हो जाएगा। ऊपर होगा क्या, थोड़ा सा कर लिया जाए, चलिए हो जाएगा, हो गया ना।
चलिए रहने दीजिए। आइए, एक का उल्टा अपोजिट एक ही होता है। देखिए उल्टाते जाए, √3/2 है, सीधा लिख देंगे 2/√3, इसका अपोजिट √3/2 तो 2/√3 अपोजिट, क्या लिखेंगे अपोजिट, यानी 2/√3। यहां देखिए कॉस में देखना है 1/√2, इसका उल्टा केवल √2, 1/2 उल्टा हो जाएगा 2, 0 का उल्टा देखिए, एक बार देखिए जरा भैया, 0 का उल्टा यानी नहीं कुछ तो 0/1 है, इसका मान तो 0 होता है, लेकिन इसका उल्टा लिखेंगे तो 1/0 लिखना पड़ेगा, 0 का उल्टा, इसका मान क्या होगा अपरिभाषित होगा, इसको क्या समझेंगे अपरिभाषित, उल्टा 8 लिख दीजिए। कौशेक में वही काम, सेक का उल्टा लिखेंगे अपरिभाषित, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर √2 आएगा, फिर 2/√3 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, जब याद करनी है की बात है, जब याद करने की बात है, आप लोग साइन को रट ले, इतना तो रट पाएंगे ना, 0 हाफ, हाफ का √2, √3/2 1, इतना याद हो जाएगा, एक सुर में याद कीजिए, 0 हाफ, हाफ का रूट, 0 हाफ, हाफ का रूट, √3/2 1, बस इस बात को याद रखेंगे तो पूरा ट्रायगोनोमेट्री टेबल आपके जवान पर आ जाएगा। जब इस टेबल को आप याद कर लेंगे तब देखिए एक भी क्वेश्चन 8.2 में नहीं छूटने वाला है, ना छूटेगा ना गलत होगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए कुछ ने मान याद रखना है, बस कुछ नहीं, एक का बनाते हैं फिर 2 का बनाएंगे। आइए एक पर, इस पर आते हैं, इसको देखते, 1 नंबर sin 60 निम्नलिखित के मान निकालिए, मान निकालना। sin 60 का मान क्या होगा, देखिए जब याद नहीं हो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाइए, बनाते बनाते आपका सारा मान याद हो जाएगा। sin 60 का मान देखिए मेरे साथ याद करते जाइए, √3/2 होता है। आप लोग देखिए और एक तरीका सिखा देते आपको, जब 8.2 को बनाते समय यानी बनाने बैठे तो उसके बगल में एक टेबल चार्ट बना ले, वो ट्रायगोनोमेट्री सारणी जो दिए वो लिख दीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका मान लिख दीजिए, जैसे सारणी बताए वैसे लिख लीजिए, फिर बनाना स्टार्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि हम देखेंगे नहीं, लास्ट टाइम में देखेंगे जब हमें याद ना होगा, इससे ये पता चलने लगेगा कौन कौन सा मान भूलते हैं और किसको याद रखना है, और धीरे धीरे आपका ऑल सारणी याद हो जाएगा। चलिए sin 60 का मान √3/2, गुना का चिन्ह है तो गुना डाल देंगे। cos 30 का मान जरा बताइए, cos 30 sin 60 के बराबर होता है, sin 60 √3/2 है तो यहाँ √3/2, ये कैसे कैसे बराबर होता है, जब 8.3 पढ़ा देंगे तब इस सारणी को और आसान कर देंगे आपके लिए, उसमें और टेक्निक देंगे। एक दिन हम सारणी याद कराने सिखाएंगे, केवल वीडियो लाएंगे सारणी कैसे याद किया जाए, कैसे याद रखा जाए, मस्त लॉजिक देंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, इसको हल कर देना है। √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट खत्म। यदि रूट में सेम मान होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, एलसीएम तो बचपन से जानते हैं ना, 4 एकम 4 एलसीएम तो 3 एकम 3 1 एकम 1, 3 1 4, 4/4 कट के कितना हो जाए भाई, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, एकदम इजी है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्या 1 का 2 बना देते हैं, 1 का 1 हो गया ना, 1 का 2 यही बता देते हैं, मिटा दे इसको क्या। आइए
इसको मिटा दिया जाए। 1 का 2 देखें जरा, देखिए भैया, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई में है, देखते जाइए। 10 45 का मान रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तब 10 स्क्वायर 45 डिग्री होगा। 10 45 का मान बता दीजिए तो कितना है, 1 है। 10 45 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर रखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 का मान रख के स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 का मान कितना है भैया, √3/2। कॉस 30 का मान √3/2, इसका √3/2 इसका कर लेंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका कर लेंगे स्क्वायर। आप यहां देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों तो सेम है, घट के हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 एकम 2, इसका राइट आंसर कितना हो गया भैया, लोग बता दीजिए। 2 हो जाएगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, नहीं है तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब 1 का 3 देखिए, ये मजेदार रहेगा। देखिए मजेदार कैसे है, ये देखें। कॉस 45 डिग्री का मान भैया, कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। कितना होगा, 1/√2। चलिए थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, फ्रेश से। √1, ठीक है, डिवाइड में सेक 30 का मान बता दीजिए तो कितना होगा। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, तो इसको लिखेंगे 2/√3। प्लस है तो प्लस रखेंगे। कॉसेक 30 का मान बता दीजिए तो साइन 30 का उल्टा, साइन 30 कितना होता है भैया, 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। हो गया ना। एलसीएम तो जानते होंगे, ऊपर होगा क्या, देखते जाइए। ऊपर होगा 1/√2, क्या होगा, 1/√2। 1/√2। नीचे देखिए जरा, एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम आपको पता होगा क्या होगा, √3 हो जाएगा। √3 एकम √3 तो 2 एकम 2। देखिए जब ये दोनों गुना होता है एलसीएम में, याद रख लीजिए, जब नीचे एलसीएम गुना होगा, एलसीएम लेते समय, तो ऊपर लिखने वक्त कोना कोनी गुना, 2 एकम 2 यहां लिख देंगे, √3 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 यहां लिख देंगे। अब इसको दिमाग में रखें। कुछ कुछ स्टूडेंट को इसमें एलसीएम लेने में दिक्कत होती, उसके लिए हम बता दिए, बाकी तो जो जानते हैं उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। आ जाइए जरा, बहुत इजी है, केवल ध्यान रखें तब। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। भाग है तो उल्टा में गुना कर सकते हैं ना, उल्टा करके, तो 1/√2 यहाँ है। भाग में है 2 + √2, 2 + 2√3/√3। भैया क्या कीजिएगा जरा बता दीजिए। इसको लिखेंगे √3, गुना में क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, √3/2 + 2√3। इतना करना है ना। आगे देखिए, आप ऐसे कर सकते, कॉपी में कोई दिक्कत नहीं।
चलिए ऊपर गुना करेंगे तो भैया मिलेगा क्या, तो √3 मिलेगा। इसमें चाहे तो आप कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेना है तो रहने दीजिए। आइए जरा, √2 इंटू 2 कितना होगा, 2√2 प्लस में देखते जाइए, √2 से गुना करेंगे अब 2√3 से, रूट और रूट गुना हो जाता। देख लीजिए एक बार, यदि रूट में m रहेगा और गुना रूट में n रहेगा, अलग संख्या एक रहेगा, एक संख्या रहेगा तब तो रूट खत्म। अलग अलग संख्या रूट में गुना में रहे तो इसको गुना कर देंगे एक रूट के अंदर, √m गुने n। तो यहां देखिए 2 लिखेंगे, रूट के अंदर 2 और 3 है तो 2 तिया कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। आप चाहे तो इस 2 को अलग कर लीजिए, आपको और इजी हो जाएगा। अलग करेंगे तो एक स्टेप लेते समय जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो एक चीज और सिखा देते हैं। देखिए जरा, इसको लिख देते हैं √3, एकदम सीखिए जरा, एकदम दिमाग से ध्यान से, /2 अलग कर दिए। ये बचा कितना भैया, 1 उल्टा लिख देंगे, √6 पहले लिख देंगे, -1/√2 बाद में लिख देंगे। प्लस है, प्लस है, अरे यार √2 बाद में लिखेंगे, प्लस कहाँ है, यहाँ प्लस। कोई दिक्कत नहीं, यदि आपका मन है कि सर नहीं हम √2 और 2 को सबको एक ही साथ रखना चाहते हैं, आप स्वतंत्र, आप वैसे भी बना सकते हैं। हर का परिमेयकरण करने तो जानते होंगे, 8 क्लास 7 क्लास 9th में तो बहुत सारा पढ़े होंगे, तो वैसे कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे नियम से सीखिए। आइए जरा, फिर आप अपने नियम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर का परिमेयकरण करेंगे, पहले तो इसी बात को लिखेंगे। बड़ा इसलिए पहले कर दिए क्योंकि ये फिर माइनस में गुना होगा। देखिए जरा, गुना तो माइनस प्लस का थोड़ा सा लफड़ा बच जाएगा। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं भैया, जो नीचे दिया रहता उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना। आ गया हर का परिमेयकरण। एक लाइन में और जाएंगे, देखिए आपको हर चीज समझाते हुए जा रहे हैं, इसलिए इतना करना ही पड़ेगा। आइए जरा, चाहते तो हर का परिमेयकरण यहां भी कर सकते थे, यही कर देते, इसको उल्टा लिखते 2√6 प्लस 2√2 गुना कर देते 2√6 माइनस 2√2 से ऊपर नीचे कैलकुलेशन करेंगे, आंसर सेम आएगा। वो आप करें, वो आपके लिए हम छोड़ दिए हैं, हम जो बता रहे हैं उसको सीखिए। ऊपर वाला तो जयो का त्यों रहेगा, क्या बोले, ऊपर वाला तो जयो का त्यों रहेगा, रखिए। √3 से √3/2 रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, √3/2, अरे यार √3/2 ब्रैकेट, ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो ये मिलेगा आपको √6 माइनस √2। अब देखिए 9th से हर का परिमेयकरण करते होंगे तो हर के परिक्रम, हर के परिमेयकरण में यह मिलता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल के होगा a² माइनस b², फॉर्मूला यानी √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आइए जरा ब्रैकेट चेंज करके बड़ी लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। आइए जरा एकदम इजी वे में बताते हैं। √3 को यहाँ √6 से गुना करेंगे, अलग अलग है तो रूट को गुना करेंगे तो 6 × 18, रूट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। माइनस
√3 गुना √2 हो जाएगा कितना, √6 हो जाएगा। देखते जाइए, यहां से इससे गुना कर दिए, इसको नीचे से गुना करेंगे, 2 तो है बे क्या, गुना करेंगे इससे, √6 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 6 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा। अभी भी इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। आइए एक स्टेप और आते हैं, लास्ट स्टेप अब आंसर के लिए। 18 को लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर पर ध्यान दीजिए। 18 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2, √18 है, इसका मतलब इस पर रूट लगाएंगे जोड़ा बाहर, यानी 3 2 बार है तो बाहर हो जाएगा, जो 1 बार रहेगा वो अंदर रहेगा, यानी 3√2। √18 को क्या लिख सकते हैं भैया, 3√2। √18 को, अरे यार, √18 को लिख सकते 3√2। समझ गए ना, कैसे लिखे पता चल गया ना। यहाँ देखिए 18 को लिख सकते 3 गुने 3 गुने 2, 2 बार 3 है तो 1 बार बाहर, ये सब 9th का बेसिक है। 3√2 माइनस √6 बाय, देखिए 6 में से 2 गया 4, और 4 दूना हो जाएगा 8। आपका देखिए एक बार में आंसर आ गया, कुछ नहीं था, एकदम इजी था, आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा इसमें यही था कि हर का परिमेयकरण बढ़ा दिया गया था, तो आपको हर का परिमेयकरण करना जरूरी था, सीखना भी जरूरी था। आइए अब 1 के 4 पर चलते हैं। 1 का 4 भी मजेदार है, बस मान आपको याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बनाते समय केवल मान याद रखिए। देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो हम लिख देंगे 1/2 प्लस, देखिए क्या करते, कुछ नहीं करेंगे, tan 45 का मान 1 आता है, तो सब बटा में है, तो इसको भी बटा में लिख देंगे 1/1 माइनस कोसेक 60, साइन का उल्टा होता कोसेक, साइन 60 का याद होगा √3/2, तो इसको लिखेंगे 2/√3। कुछ है क्या, नहीं है ना। अब बटा है तो बटा लिख देंगे। आइए जरा, सेक 60, अच्छा सेक 30, कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 मतलब साइन 60 का उल्टा, 2/√3। बताइए जरा कितना इजी है। ऑल मान केवल साइन पर बनता है, साइन 60 मतलब कोसेक 60 उल्टा होगा, कोसेक 60 है तो वो सेक 30 के बराबर होगा। क्यों होता है 8.3 पढ़ाते समय बता देंगे, सिखा देंगे। एक से एक लॉजिक हमारे पास है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, वैसा लॉजिक दिया जाएगा, टेंशन ना लें। कॉस 60 का मान कितना होगा भैया, साइन 30 और कॉस 60 एक दूसरे से रिलेशन बनाएगा, कैसे बनाएगा क्यों बनाएगा बाद में बताएंगे। 8.3 में टेंशन ना ले। कॉस 60 कितना होगा 1/2 प्लस कॉट 45 कितना होगा 1 होता तो 1/1 लिख देंगे। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एलसीएम जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते हैं तो देखें, 2 और 1 और √3 का एलसीएम पहले ले लीजिए, तो हम बोलेंगे 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। कैसे बनाते हैं देखिए जरा, 2 से भाग देंगे इसमें, ये हमेशा इससे भाग दिया जाता, जितना बचता उससे ऊपर गुना किया जाता, याद रखिए। 2 से भाग देंगे तो 2 खत्म, √3 बचा, √3 को 1 से गुना कर देंगे तो मेरा मिलेगा √3 प्लस 1 से भाग देंगे तो 0 का त्यों, इसको ऊपर से गुना कर दिया जाएगा 2√3। माइनस है तो रखिए माइनस, इससे भाग दिए, √3 से इसमें भाग देंगे तो √3 खत्म, बचेगा कितना 2, इस 2 को ऊपर गुना किया जाता, 2 दूना 4। बताइए भैया
कोई दिक्कत आपको हुआ क्या? नहीं हुआ ना, होने भी नहीं देंगे, एकदम फ्री रहिए। अब नीचे का देखिए सेम बात है, तो एलसीएम भी आपका सेम आने वाला है। क्या आने वाला है बताइए जरा? 2√3 एलसीएम आएगा, 2√3। अब जरा ध्यान दीजिए, √3 से भाग लगाएंगे, √3 खत्म, बचा 2, 2 दूना 4, 2 से भाग लगाएंगे, 2 खत्म, √3 बचेगा, √3 से 1 से गुना करेंगे, कितना बचेगा? √3 बचेगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, या 1 है, 1 का मतलब 1 से भाग देंगे तो यही रह जाएगा, इससे ऊपर गुना करेंगे तो बचेगा 2√3। आइए जरा, भाग में है तो नीचे से इस नीचे वाला को काट दिया जाएगा। बचा कितना भैया, जरा आप लोग बता दीजिए। तो आप बोलिएगा 1√3 सर यहाँ है, 2√3 यहाँ है। एक बात ध्यान रखें, यदि √5 प्लस √3 पूछेगा तो आप इसको √8 ना लिख दें, ना तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब √5 प्लस √5 रहेगा तो 1√5 यहाँ, 1 यहाँ, तो 2√5 हो जाएगा। यदि 6√3 है अब प्लस √3 है तो 6 + 1 7√3 हो जाएगा, होगा ना? तो यही काम यहां करेंगे, कुछ नहीं करना है। √3 + 2√3 हो जाएगा 3√3। देखते जाइए, मजा आ जाएगा। -4 नीचे आइए, ऐसे कर लिया जाए। आप यहाँ भी ऐसे कर लीजिए ताकि पता चलेगा ये फर्स्ट लाइन है, टीचर को भी पता चलेगा ये सेकेंड लाइन है। वो आपका नंबर भी नहीं काटेगा, उसको अच्छा लगेगा, दिखने में सजावट अच्छा रहेगा, लाइन बाय लाइन एकदम फ्रेश दिखेगा। नीचे पढ़िए, √3 + 2√3 3√3 होगा, +4 सेम बात यहाँ लिख देंगे, 3√3 +4। अब बताइए, जब रूट नीचे रहता है हर का परिमेकरण क्यों किया जाता है? कोई पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा देखिए, नीचे हर में रूट को हटाने के लिए हर का परिमेकरण किया जाता है, ताकि नीचे यानी हर में रूट ना रहे। बस हर में रूट हटाने का तरीका, रूट हटेगा तब जब स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर लगेगा कब? यदि a + b दिया है तो a - b से गुना करते हैं, ताकि a + b इंटू a - b मिला के a² - b² बन जाए। तो यहाँ हर का परिमेकरण कर लेंगे, कीजिए जरा। 3√3 -4 से ऊपर और नीचे गुना कर लेते हैं। जब आपके मन में कोई डाउट हो सर ऐसा क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है, आप लोग वेधर्क कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं लगे हो सकता आप रिप्लाई ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, रुपेश रंजन मैथ्स, उस पर जाके कमेंट्स कर दीजिएगा। हम हर बात आपके दिमाग तक पहुंचा देंगे, आपके पास नहीं, आपके दिमाग के अंदर डाल देंगे। आइए जरा, a - b इंटू a - b, आपको पता है ना गुना करने का 2 तरीके, या तो स्क्वायर लगा देंगे या ऐसे ऐसे गुना करते जाएंगे। भैया जरा देखिए, यदि a - b इंटू a - b है तो a - b को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? 3√3 -4 का होल स्क्वायर। इसको पढ़िए, a + b इंटू a - b, a² - b², एक जगह है 3√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अब होगा। क्वेश्चन इजी है, बस हर का परिमेकरण करने के लिए लगता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा बन रहा है, कुछ है नहीं, केवल हर का परिमेकरण करेंगे आंसर आएगा। आइए जरा, a², पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 भी 2 इंटू ए की जगह कितना 3√3 इंटू 4। अब नीचे आ जाइए, नीचे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर रूट खत्म, समझ रहे हैं ना। रूट का स्क्वायर करते तो रूट खत्म हो जाता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, देखिए अलग अलग कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 गुना में, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। चलिए अलग अलग कर दे, एकदम रिलैक्स बता रहे हैं, कोई डाउट नहीं रहने देंगे, थोड़ा सा भी डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा, एकदम फ्रेश माइंड से समझेंगे, कुछ नहीं लगेगा वाह इतना इजी क्वेश्चन था। यहाँ अब करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और फिर 9 तिया 27, ये सेम वाली बात है। अब लिख देते हैं, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ बताएंगे नहीं। 9 तिया 27 समझ में आ रहा होगा। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस, यहाँ देखिए 2 तिया 6, 6 चौके 24 √3, समझ रहे हैं ना। रूट वाला अलग, बाकी सब अलग गुना कर दिए। नीचे क्या बचा भैया 9 तिया 27, 27 में से 16 घटाएंगे हो जाएगा 11। अब देखिए आंसर के आप करीब पहुंच गए। 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 होता 43, 43, 43, कितना होता 43, 43, 43 माइनस 24√3 बाय 11, इसका राइट आंसर हो गया, एकदम करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या, एनी प्रॉब्लम? छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए जरा नेक्स्ट पर। 1 का 5 अभी बचा हुआ है, देखिए जरा, देखिए तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। भैया कॉस 60 का मान कितना होता जरा बता दीजिए तो। कॉस 60 का मान होता है 1/2। क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 होता है कितना √3/2, इसका कर देंगे स्क्वायर। अरे कॉस 30 होता है √3/2, सेक इसका उल्टा नहीं लिखे ना, लिखिए 2/√3 का स्क्वायर। माइनस 10 45 का मान 1 होता तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए कुछ किए क्या, 5 है तो 5 लिखे, कॉस 60 का मान, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री है तो कॉस 60 का मान रख दिए कितना 1/2, कॉस 60 साइन 30 के बराबर। कॉस 30 का उल्टा यानी साइन 60 का उल्टा रख दिए, हो गया कम। अब नीचे आ जाइए, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब केवल कैलकुलेशन पर ध्यान दे, कुछ नहीं है भैया। 5 रहेगा ना, गुना 1 का स्क्वायर 1, 1/4, 2 दूना 4, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा भैया 3 हो जाएगा, माइनस कितना 1 बटन नहीं कुछ तो 1 डाल दीजिए, फिर बटन लिखिए। आ जाइए
1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए जरा, नहीं है तो गुना करके लिख के एलसीएम लीजिए या डायरेक्ट ले लीजिए, आपकी मर्जी। लिखिए 5/4। चलिए एक स्टेप बढ़ जाइए, 10th है, जितना लिखा रहेगा उतना फायदा होगा। आइए लिख दीजिए 5 एकम ऊपर ऊपर गुना, 5 एकम 5 बटन नीचे वाला वही रह जाएगा 5/4। 4 चौके 16, ऊपर वाला से गुना नीचे वाला जयो का तयो 16/3। 1/1 माइनस में है 1/1। चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए इसका। 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा भैया? 4 होगा। 1 एकम 1, 3 एकम 3। चलिए ये देखिए बदमाशी कर रहा। चलिए हल किया जाए। एलसीएम कितना होगा ऊपर देखिए जरा, 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा भैया? 12। 4 तिया 12 तो 5 तिया कितना होगा? 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 48 माइनस 12 एकम 12। अब नीचे देख लीजिए, अरे यार इतना गंदा लाइन खींचाता हमसे। देखिए तो देखिए 4/4 कट के कितना बन जाएगा? 1। नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है, भागा 1 में रहे या गुना 1 में रहे कोई मतलब नहीं, केवल ऊपर वाला पर अब ध्यान देंगे। दीजिए 15 प्लस 48 माइनस 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे 3 और 3 में 48 जोड़ देंगे हो जाएगा 51। 51 को देंगे 12 से डिवाइड कर। काटिए जरा, 17 तिया 51, 4 तिया 12। या तो पूर्णांक में आंसर होगा या यही छोड़ दिया होगा। देखिए जरा कहीं कुछ छूट गया क्या? 5, 4, 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर इतना ठीक है, इसका मान 1 ठीक है। 5 कॉस स्क्वायर थीटा एकदम राइट। 2 दूना 4 √3 1 का स्क्वायर 1। 5/4 16/3 1/1। 4 और 3 कैल्शियम 12 है, तो 4 तिया 12 5 तिया 15। अच्छा देखिए तो वही तो लग रहा था कि आंसर कुछ गलत है क्या। पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है कि आंसर लगता कहीं से गलत है। गलत क्या है देखिए तो, हो जाता है कभी कभी ब्लेंडर मिस, मतलब देखने की नज़रिया चेंज हो जाती है। देखिए 3 चौके 12, 4 बार में लगा तो 16 चौके कितना होगा? 64 हो जाता। इसी को मिस्टेक से लिख दिए थे। आइए जरा नीचे तो कट गया ना, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 3 मतलब 64 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 67/12। अब आंसर सही है। अब क्या है? आंसर एकदम राइट है, क्लीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नहीं था वो 48 लिखा गया था, उस पर ध्यान ना दें। अब देखिए मजा यहाँ आने वाला। 2 का 1 देखिए कितना इजी से बनाएंगे एकदम। हम क्या बोले, इस चैप्टर में ही केवल मान याद करें और आंसर दें। देखिए जरा 2 10 30 डिग्री, इस पर आते हैं डायरेक्ट। 2 × 10 30 का मान कितना होता भैया? 1/√3। नीचे आ जाइए, 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 का मान कितना? 1/√3। स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर। हम तो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देते, साइन 60 होगा। लेकिन आपको कैसे लगाना है
उसको सिखाएंगे। आपको लगता होगा कि सर जी याद कर लिए, नहीं, ये सब टेक्निक है। जब 11th पढ़ेंगे तब आप भी इसको देखते ही आंसर लगाएंगे। अभी 10th क्लास की पढ़ रहे हैं तो एकदम बेसिक से पढ़िए, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते जाए कि इसी लाइन से ऐसे नीचे जाए। देखिए तो 2 एकम 2 तो हो जाएगा 2/√3। अरे यार 2 बाय कितना √3 डिवाइड में, आइए 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, डबल लाइन। आइए हाँ 2/√3 देखते जाइए, 2/√3 नीचे देखिए तो भैया 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3। आप एलसीएम लेने जानते हैं ना, तो वैसे कर लें। आइए अब भागा को गुना में बदल लेंगे, भागा को क्या करेंगे गुना में बदल लेंगे। जब भागा को गुना में बदलते हैं तो उल्टा हो जाएगा, 4/√3 है तो हो जाएगा 3/4। देखिए जरा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √3 से कटेगा क्योंकि 3 में 3 बनता कैसे है, √3 गुने √3। जब रूट में सेम संख्या हो तो गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है। क्यों होता है जरा सीख लीजिए, √3 गुना √3 होता है √3 का स्क्वायर होता है ना। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी इसका मतलब 3 पर पावर 1/2, इस पर पावर स्क्वायर है। 2 से 2 खत्म, देखिए 3 बचाना, सीख गए ना। चलिए मेरा काम था सिखाना, सिखा दिया। आइए जरा इस √3 से √3 बार में ये कट जाएगा तो बचेगा कितना भैया जरा बता दीजिए, बचेगा √3/2। ऑप्शन में देखेंगे किसका मान √3/2 होता है। देखिए साइन 60 का मान जरा देखिए तो, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान कितना तो 1/2 होता है। tan 60 का मान होता है √3, देखिए सिखा भी देते इसके बदले। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ये भी खत्म। भैया साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। हमारा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए साइन 60 √3/2 हो गया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए जरा, क्वेश्चन 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री का मान। आइए जरा 1 बनाते देखिए, सॉल्व 1 लिख देंगे माइनस tan² 45, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। देखिए जरा एक चीज यहां समझ में आ गया होगा, 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 0 बटा समथिंग बराबर क्या होता भैया 0, 0 बाय समथिंग 0, किसका मान 0 होता। अच्छा ऑप्शन डी में दे दिया 0 तो डायरेक्ट लगा देंगे। साइन 45 का मान 1/√2, tan 90 का मान अपरिभाषित, तो मतलब एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर 0 है। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट पर बोला यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन से चलाएंगे, टेंशन ना लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। यदि a = 0 पर, क्या बोले a = 0 पर बैठाइए, साइन 2 × a का मान 0 बराबर, दोनों एक साथ लिख लीजिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना, सब्जेक्टिव नहीं। नहीं तो क्या करते, पहले चलते LHS से, फिर चलते RHS से, तब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कह देते LHS बराबर RHS राइट। लेकिन जब चेक करने की बात है तो दोनों साथ में चलिए। भैया 2 × 0 हो जाता है साइन 0 डिग्री बराबर 2 × साइन, ए का मान तो 0 रखना है ना, 2 × साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0,
साइन 0 का मान यहाँ भी 0, यहाँ 2 गुना 0, यानी 0 इंटू 0 बराबर बड़का 0। दोनों बराबर हो गया तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, औचित्य दीजिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 30 बैठा के देख लीजिए, आंसर नहीं आने वाला 45 बैठा के 60 बैठा के चेक कर लीजिए। एक बैठा के दिखा दे क्या, फिलहाल आंसर आ गया ना, अब एक बैठा के दिखाते हैं। आइए सर, एकदम शॉर्ट में सब बना देते हैं, जानना तो हर चीज जरूरी है। आंसर तो आ गया ना। अब एक का मान 30 रखिए, साइन 30 एक के बार में बैठाएंगे, साइन 30 दूना 60, अरे साइन 2 है ना, तो 30 दूना 60, अब सिर्फ दिखा रहे हैं सिखाकर। 2 साइन एक का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, देखिए बराबर हो रहा है। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर, साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए जरा, दो बराबर नहीं है ना, डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप ऑप्शन को लगा लगा चेक कर सकते। हो सकता था यह ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में रहता, तब तो चेक करना पड़ता ना। इसीलिए हम इस फॉर्मेट को सिखा दिए, ताकि हो सकता एग्जाम में पहला आंसर नहीं आके बाद में हो, तब कैसे चेक करेंगे, देखेंगे दोनों साइड बराबर होता तो आंसर होता, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करते जाते। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट पर देखिए जरा, ये भी इजी है, एकदम इजी। 2 tan 30 डिग्री यानी 2 tan 30 का मान भैया बताइए तो 1/√3। tan 30 का मान कितना 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। ए भैया जरा देखिए तो, इसको क्या लिखेंगे, जो का तो यानी √2/√3 लिखेंगे, लेकिन नीचे देखिए बदलाव होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब आ जाइए इस साइड, देखिए जरा, नहीं कुछ तो नीचे 1, एलसीएम लेने जानते हैं ना, ये 2/√3 है, यहां लेना एलसीएम। आप एलसीएम लेंगे तो नहीं कुछ तो नीचे 1 होगा ना, एक बार तो 3 एकम 3 माइनस 1, जब एलसीएम नहीं कुछ तो नीचे 1, यहाँ 1 है, 3 एकम 3 माइनस 1 हो जाता 2। अब इसको भाग में गुना में लिखेंगे तो 2/√3, चलिए देखिए जरा, 2/√3 गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 3 में से 1 घट के नीचे आएगा, क्योंकि ये नहीं कुछ तो 1/1 है, इसलिए एलसीएम लिए हैं। 2 से 2 खत्म, कितना मिला मेरा 1/√3। देखेंगे ऑप्शन में 1/√3 किसका मान है, cos 60 का मान कितना है 1/2, ये नहीं होगा। cos 60 का मान 1/2 नहीं होगा, sin 60 √3/2 है, tan 60 √3 है, sin 30 1/2 है। अरे भाई 1/√3 आया, कहीं कोई मिस्टेक है क्या, यहाँ लगता है cot 60 होगा ऑप्शन में। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को चलिए देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 2 इंटू 1/√3 एकदम सही है। 2 tan 1, अच्छा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, देखते कहीं मिस्टेक है। इतना तो 2/√3 सही है। अच्छा ये गलत, देखिए एलसीएम लेने में 3 और 1 कैल्शियम, यहाँ 3 था 1 लिखा गया है, बाकी सब काम किए हैं सही, एलसीएम लेने वक्त गलत ले लिए। ये सब ब्लेंडर मिस हो जाता है कभी कभी, लिखने में मिस्टेक। यहाँ देखिए 3 एकम 3 माइनस 1 2/3 कितना हो जाता 2/3, इसको लिखेंगे कितना 2/√3 उल्टा 3/, ये होगा 3/2। अब कट जाएगा, देखिए जरा, आइए √3 से √3 बार में कटेगा,
अब देखिए √3 किसका मान है भैया, तो √3 आपका tan 60 का मान है। ऑप्शन नंबर मिल गया ना, सी राइट आंसर। एक मिस्टेक हो गया था यहाँ, एलसीएम लेते वक्त सब चीज सही के नीचे लिखने समय 1 लिखा गया था, ब्लेंडर में से लिखने में मिस्टेक हुआ। आप लोग ध्यान ना दे, एलसीएम पर ध्यान दे कैसे लिया गया था। बाकी सारा प्रोसेस सारा तरीके एकदम करेक्ट 100%। आइए जरा नेक्स्ट पर, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। जहां a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा और 90 के बराबर और छोटा। चलिए जरा, उससे कोई मतलब नहीं, a बड़ा ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, ये सब दे दिया है, अच्छी बात है। चलिए पहले इस पर चलते हैं। tan a प्लस बी, उतना नहीं देखे, केवल इतना देखें, समझ में आ जाएगा। भैया आप बता दीजिए जरा, tan a प्लस बी, tan में किसका मान √3 होता है, tan a में खोजना है, तो tan में 60 का मान, तो √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब बता दीजिए, दोनों साइड tan है तो tan कैंसिल, tan चल जाएगा लालटेन बारने, आ जाएगा कौन, a प्लस बी, कितना 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। अब इसको लिखिए जरा, क्या है, tan a माइनस बी बराबर कितना है भैया, 1/√3 है ना। अब tan में खोजेंगे 1/√3 किसका मान है, खोजिए जरा, आप टेबल देखते जाइए फटाफट। tan में 1/√3 tan 30 का मान है। जिसको जिसको टेबल याद है या याद हो गया है, वो लोग कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि हमें टेबल याद है या टेबल अभी न्यू याद किए हैं, कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हमें तो आंकड़ा मिल जाए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टेबल याद है, वो एक्सरसाइज बना रहे हैं। आइए जरा, बिना टेबल की इस एक्सरसाइज को नहीं बना सकते हैं, यानी ट्रायगोनोमेट्री टेबल बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति सारणी जो है वो याद करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ट्रिक से याद करें या ऐसे रट जाए, आपकी मर्जी है। देखिए tan कैंसिल, फिर जाएगा tan कहाँ, लालटेन बारने, आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। ऑप्शन नहीं भाई, समीकरण 2 हो गया। अब आप तो 9th से पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, ये समीकरण 1 और 2 है, 1 माइनस 1 प्लस है तो जोड़ेंगे, दोनों सेम रहता तो घटाएंगे काटने के लिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, जोड़िए ज्यादा जल्द जरा, a प्लस बी कितना है भैया, 60, a माइनस बी कितना है भैया, 30 है। b से b खत्म, जुटा तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, ये 60 30 कितना हो गया, 90, काटिए तो a का मान कितना, 45। अब a 45 हो गया, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में a का मान रख दीजिए, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट से, या आप लिख सकते हैं हिंदी में, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा, हम दिखा रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट में देखेंगे a प्लस बी कितना है भैया, 60 डिग्री, a का मान 45 रख देंगे तो b निकल जाएगा, 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटा देंगे हो जाएगा 15। हो गया राइट आंसर कंप्लीट। एंगल ए हो गया कितना, 45 डिग्री, एंगल बी कितना मिल गया, 15 डिग्री, एकदम करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट पर, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एकदम मजेदार, अब ऑब्जेक्टिव है,
बोला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो हम बोल देंगे गलत। कैसे? आप एक ऐसा मान लीजिए जिसको जोड़ने पर कुछ ना कुछ आ जाए। आप चाहे तो बराबर ले सकते हैं, लेकिन बराबर मत लीजिए। ए बी जब एंगल अलग है तो कोशिश करेंगे कि अलग लेने का। बराबर में हो सकता है बराबर मिल जाए, इससे अच्छा कि ए का मान कितना रख लेंगे, कुछ रख लीजिए, 60 रख लीजिए, बी का मान 30 रख लीजिए। अब देख लेंगे, यदि बराबर होगा तो सत्य, नहीं होगा तो असत्य। आइए यहाँ साइन ए का मान 60 प्लस 30 बराबर यहाँ साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा भैया? साइन 90 बराबर साइन 60 मान रख लीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2। देखते जाइए, दोनों बराबर होगा तो सत्य, नहीं तो असत्य। प्लस साइन 30 का मान 1/2। साइन 90 का मान कितना होगा जरा बताइए? 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1। यहां पता चल गया होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 यानी √3 + 1। दोनों बराबर है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या लिख देंगे? असत्य। आंसर क्या होगा? असत्य। बराबर होता तब सत्य हो गया ना राइट आंसर। आइए नेक्स्ट पर, कुछ न एकदम इजी है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए थीटा में वृद्धि कीजिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। एक बार वृद्धि करके देख लीजिए, आगे आंसर लगा देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, यानी ये कितना बड़ा है न, इससे वृद्धि होती है तो लिख देंगे सत्य। एक दो बात ऐसे लिख के दिखा देंगे, हो जाएगा काम। हो गया ना सत्य। फिर आगे आइए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए जरा, कॉस थीटा के स्थान पर पहले 0 रखेंगे, फिर बढ़ा लीजिए कॉस 30 डिग्री। भैया कॉस 0 का मान क्या होगा? तो 0 होगा कि 1 होगा? तो 1 होगा। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2। देखिए √3 का मान होता है 1.732 समथिंग, ऐसे कुछ होता है। इसको 2 से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ऊपर 2 से अधिक रहता तब नीचे 2 से भाग देंगे तब 1 से अधिक आएगा। इसका मतलब ये थीटा का मान बढ़ता है, तो जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। यहाँ बोला वृद्धि होगी तो लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि वृद्धि नहीं, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। क्या बोलेंगे? थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है, आप लोग लिख देंगे, इसलिए आंसर असत्य। आइए नेक्स्ट, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो एक चेक कर लेंगे भाई, थीटा के सभी मानों पर बराबर होता है दोनों, तो देखेंगे सबसे आसान 0 बैठा लें, कुछ नहीं है। थीटा की जगह 0 रख दिया, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, मतलब बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? आप बता सकते हैं ना असत्य। यदि एक भी मान सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो बता सकते असत्य। इसका राइट आंसर असत्य। तो दोस्तों लगता है ये लास्ट। अच्छा एक और है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। भैया देखिए जरा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 0 का मान कॉस 0, छोड़िए इतना बताने की कोई जरूरत नहीं था, याद रख लीजिए माने। कॉस 0 का मान ऐसे रख दीजिए, जब इतना किए तो थोड़ा सा करवा देते हैं। कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, समथिंग बाय समथिंग मतलब 1/0 अपरिभाषित। एकदम राइट है। बोला a बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं, तो आपको याद होगा, नहीं याद होता तो इसे बना के दिखा दिए।
कॉट 0 का मान क्या होता है, 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। सत्य क्या है, सत्य। इतना दिखाने की जरूरत नहीं था, एक एक्स्ट्रा बता दिए हैं, आप इतना याद रख लीजिए काफ़ी है। मेरा काम था दोनों चीज़ बताने का, तो करवा दिए। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट चैप्टर इससे भी मज़ेदार और इससे भी अच्छे तरीके से लेकर आएंगे। धन्यवाद।